टॉपिक हमारा सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सरसाइज बेटा 1.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसके सारे पार्ट्स कर लिए थे। ये है क्वेश्चन नंबर 2 और इसका ये यहाँ पे है -3/4। तो ये देख लो। अब बेटा इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल करना है। मेरे पास क्वेश्चन नंबर जैसे पार्ट नंबर 1 है 81/16। फर्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए थिंकिंग प्रोसेस का कि सिंप्लीफाई करना है, यानी कि आप क्या करोगे, इसको मुख्तसर करोगे। तो मुख्तसर जितना होगा उतना हम करेंगे और कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी, जितना मुख्तसर होगा उतना करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब 81/16 है तो मैं चाहता हूँ कि इसकी मैं कोई ऐसी शेप बनाऊँ, रीशेप करूँ इसको कि यहाँ पे पावर 4 आए। ठीक है, वो 2 की पावर 4 आ जाए, 3 की पावर 4 आ जाए। किस वजह से मेरे माइंड में ये आ रहा है कि अगर 4 आ जाएगी तो इसके बटे के नीचे भी क्या है, 4 है, तो 4 आने की वजह से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सेम इसी तरह 16 है तो मैं इसको ऐसे रीशेप करूं कि पावर 4 आ जाए। अगर बासानी आ सकती है तो कोशिश तो यही करेंगे ना, वो 2 की 4 आ जाए, 3 की 4 आ जाए, ताकि इससे क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। और उसके बाद हम करेंगे। अब मेरे पास एक ही मेथड होता है इसको रीशेप करने के लिए, वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको आप बेटा लैडर मेथड भी बोलते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन भी मेथड बोलते हो, और उर्दू में हम उसको मुफरत तर्जीह भी बोलते हैं। तो 81 की मुफरत तर्जीह अब हम निकाल लेते हैं। क्या होती है 81 की, ये मैंने 81 लिखा। और आपने जब भी मुफरत तर्जीह करनी है तो कम नंबर से स्टार्ट किया करो, जैसे 2 से स्टार्ट कर लिया, 3 से कर लिया। ठीक है, अब मैं इसको देखता हूँ ये 2 पे नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट वाला नंबर आपने देखना होता है सबसे पहले। 2 पे जाएगा, नहीं जाएगा। 3 के टेबल पे 21 आता है, इसका मतलब 21 के बाद क्या आता है, 2 के बाद 1 आता है, 21 आता है, इसका मतलब 3 के टेबल पे ये जाएगा। तो करके चेक कर लेते हैं। 3 to 6 कैरी यहाँ पे बेटा कितना गया, 2, और 3 7 21। 3 का टेबल अगर मैं 27 तक करूंगा तो ये मेरे पास 81 आएगा। ठीक है, अब अगेन इसको कर लो। 3 9 क्या हो गया, 27। 3 का टेबल 9 तक करोगे तो 27 आता है। फिर 3 3 बेटा 9 हो गया, और 3 1 3 हो गया। अब 3 कितनी दफ़ा आ गया बेटा, 4 दफ़ा। ठीक है, मैं 81 को लिख सकता हूँ 81 इज इक्वल टू 3 की पावर 4। तो मैंने इसकी रीशेप कर ली। बेटा मैथ हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है, आप किसी चीज़ की शेप चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया हुआ है कि अगर आप क्या करोगे, जैसे 81 लिखा हुआ है तो मैंने 3 की 4 कर ली। यहाँ पे मुझे ये नीड थी, ये ज़रूरत थी कि ऐसी पावर आए जो उसके साथ कैंसिल भी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को कहता हूँ 10 बनाओ या 15 बनाओ। ठीक है, तो वो किसी बच्चे को बोलता हूँ, वो कहता है 5 जमा 5 जमा 5, तो वो भी ठीक है, वो भी 15 है। और अब मैं किसी दूसरे बच्चे को बोलता हूँ, वो कहता है 5 ज़रब 3, तो बेटा वो भी 15 होता है। और उसके बाद कोई तीसरा कहता है मुझसे 3 ज़रब 5, वो भी 15 ही है। और कोई 1 जमा 1 जमा 1 करके 15 बना लेता है, वो भी ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैथ हमें इस चीज़ की इजाज़त देती है कि आप अपने पास से वैल्यूज़ नहीं पुट कर सकते। आप एक सवाल लिखा हुआ है या एक वैल्यू लिखी हुई है उसकी रीशेप कर सकते हो, और उसके बाद आप सिंप्लीफाई कर लो। तो जैसे 81 का 3 की पावर 4 आया, तो ये आसान मेथड है, इसको बोलते हैं लैडर मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के नाम से आप इसको याद रख सकते हो। तो 81 का मेरे पास आ गया 3 की पावर 4, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया, लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, और 16 का क्या आएगा, 2 की पावर 4। अगर आप 16 को भी ऐसे करके देखोगे तो उसका भी चेक कर लो। 16 का 2 8 16 आ गया बेटा, 2 4 8, 2 2 4, और 2 1 2 आ गया। 2 की पावर कितनी आई, एक 4 आ गई। 2 की पावर 4 इज इक्वल टू किसके होता है, 16 के। अगर मैं 2 की पावर 4 को 16 लिख सकता हूं, तो अब यहां पे मुझे जरूरत है 16 की जगह 2 की पावर 4 लिखने की, वो मैंने यहां से निकाल लिया। ठीक है, लैडर मेथड यूज करके। तो आपने भी बेटा इसी तरह निकाल लेना। अब यहां पे मैं लिखूंगा 2 की पावर 4, लिख ली। अब मेरे माइंड में यही था कि पावर 4 कैंसिल होगी, तो अब चेक कर लेते हैं कि कैंसिल होती है कि नहीं होती। ठीक है, डेफिनेटली होगी, क्योंकि इसकी भी पावर क्या लिखी हुई है, -3/4। बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -3/4। अब ये जो पावर लिखी हुई है होल की पावर है, तो ये याद रखना है, ये पावर इसकी भी है और इस नीचे वाले की भी है। ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है शुमार की न्यूनता में, उसकी भी पावर है, नीचे वाला मुखरिज है। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की दोनों की ये पावर है, तो पावर अलग अलग कर लेते हैं। 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय -3/4। बेटा याद रखना है ये रूल के पावर से पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है।
ये भी पावर थी, इस पावर से मल्टीप्लाई हुई, पावर भी अलग कर दी, मल्टीप्लाई भी करवा दिया। और सेम इसी तरीके से 2 की पावर 4 है, मल्टीप्लाई डाल के लिखूंगा -3/4 आ गया, तो पावर से पावर क्या हो गई, मल्टीप्लाई हो गई। ठीक हो गया। अब मैं इस 4 को इसके साथ कैंसिल कर दूंगा, इस 4 को इसके साथ कैंसिल कर दूंगा, तो मेरे पास जो वैल्यू आई रिमेनिंग वो ये है 3 की पावर -3 और 2 की पावर क्या आ गई, -3। अब आपने याद रखना है कि जब भी आप आंसर निकालो, सिंपलीफाई तो कर दिया है, पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए, तो पावर को प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, नीचे जो नंबर लिखा हुआ है 2 की पावर -3, इसको ऊपर ले आएंगे, तो अफेक्ट किसके ऊपर होगा, पावर के ऊपर। पावर अगर माइनस में है तो ऊपर आके प्लस में हो जाएगी, अगर ऊपर माइनस में न्यूमिनेटर में है तो उसको डिनोमिनेटर में लेके आओगे तो वो प्लस में हो जाएगी। तो हमने दोनों की पावर क्या कर ली, प्लस में कर ली। तो ये मेरे पास आ गई, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2 की पावर 3 आई, इसको मैं ऊपर ले गया और ऊपर वाले नंबर को मैं नीचे मूव कर लिया मैंने, तो ये मेरे पास आ गई 3 की पावर 3। अब बेटा 2 की पावर 3 क्या होती है, 2 को 3 दफा ज़रब कर लो, यहाँ पे आओ, हम 2 को 3 दफा करें, 2 2 4 4 2 8, 2 2 4 4 2 8, यानी कि जो आंसर है उसको देन तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। कुछ बच्चे जमा कर लेते हैं, 6 बना लेते हैं, ऐसा नहीं करना आपने। और 3 का टेबल 3 तक करो, 3 ज़रब 3 ज़रब 3 क्या होता है, 27 होता है, 3 3 9 और 9 को फिर 3 से करो, 27 आएगा। तो ये मेरे पास आ गया 8/27। ठीक है, ये इक्वल का ही साइन डाल लो, आप यूज़ कर सकते हो, नीचे मेरे पास जगह कम थी इस वजह से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 8/27। लो जी, ये इसका आंसर आ गया मेरे पास। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया कि थिंकिंग प्रोसेस का होना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए कि आपने करना क्या है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं, पार्ट नंबर 2 है, 3/4 लिखा हुआ है, होल की पावर -2 है, डिवाइडेड का साइन है, डिवाइड का 4/9 है, होल की पावर 3 है, मल्टीप्लाई बाय 16/27 है। ठीक है। अब मैं इसकी क्या करूंगा, इसकी तो मैं रीशेप कर सकता हूँ लेकिन इसकी नहीं कर सकता, तो मैं ऐसे ही इसको क्या करूंगा, पावर अलग अलग करके और उसके बाद देखता हूँ क्या करना है। करो सोल्व इसको, दोनों की पावर अलग अलग कर लो, -2 दोनों की पावर, तो 3 की पावर आ गई -2, 4 की पावर क्या आ गई, -2। ठीक है, ये डिवाइड का साइन है, 4 3 टाइम है और 9 भी क्या है, 3 टाइम, और ये मल्टीप्लाई का साइन है, और यहाँ पे मैंने लिख लिया 16 लिखा हुआ है और 27 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज मैंने एज इट इज नीचे नोट डाउन की, इसकी सिर्फ पावर अलग अलग की। अब यहाँ से क्या करूँगा मैं, पावर मैंने आपको बताया माइनस में नहीं होनी चाहिए, उसकी रीज़न क्या है, ताकि हमें कटिंग करने में आसानी हो। ठीक है, तो ये पावर क्या होगी, ऊपर जाके डिनोमिनेटर में -2 है तो पावर +2 हो जाएगी, 4 की पावर 2 हो जाएगी, और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा तो पावर प्लस में हो गई दोनों की, ये 4 की पावर हो जाएगी 2। अब जरूरी नहीं है कि इसके साथ प्लस लिखो, अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है इसका मतलब उसके साथ प्लस है, और ऊपर वाली 3 की 2 आ गई, लो जी पावर प्लस में होगी। अब डिवाइड है बेटा, जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो उसके आगे वाली जो टर्म है फ्रैक्शन में, तो वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरे माइंड में आ रहा है कि मैं इस डिवाइड को किस में चेंज करूंगा, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में चेंज कर लिया, इसके जो आगे वाली टर्म है, पीछे वाली नहीं आगे वाली, नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाएगा, जो भी लिखा हुआ है ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो 9 3 टाइम है वो ऊपर आ गया, और मेरे पास आ गया यहाँ पे 4 3 टाइम है वो नीचे लिख लिया मैंने। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 16/27 एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे 4 2 टाइम है, तो बेटा आप ऐसे ही कर लो, 4 2 टाइम लिख लो, 2 दफा लिखा हुआ लिख लिया मैंने, नीचे 3 कितनी दफा, 2 दफा। ठीक है, या ऐसे भी कर लो, 3 2 दफा है ना, इसको हम कर लेते हैं 9, 3 2 टाइम का मतलब होता है 9, तो ये मैंने इसको 9 कर दिया। अब क्यों किया, क्योंकि यहाँ से कटिंग करनी आसानी होगी। ठीक है, यहाँ पे 4 था ना, यहाँ पे भी 4 था, मैंने कटिंग करनी थी, इस वजह से मैंने इसको क्या लिख लिया, 4 2 टाइम है तो मैंने लिख लिया, 3 की पावर 2 है तो मैंने उसको 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया, इसकी वजह से, क्योंकि मुझे पता है ये इसके साथ कैंसिल होगा, और 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 3 टाइम है, उसको 3 टाइम लिख लिया आपने, 4 नीचे क्या है 3 टाइम है, लिख लो, लो जी ये काम कर लिया आपने। उसके बाद 16/27 एज इट इज लिख लो, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 4 2 टाइम है, कैंसिल हो गया, 9 1 टाइम है, कैंसिल हो गया। ठीक है, और उसके बाद
अब ये देखो 4 किसके साथ कटिंग हो रहा है, इसके साथ कटिंग हो रहा है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। अगर नहीं आपको बेटा प्रॉब्लम हो रही है, एक ही दफ़ा कटिंग ज़्यादा लग रही है, तो आप नीचे नोट डाउन करके अगेन उसको कटिंग कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपकी कटिंग वाज़ेह नज़र आनी चाहिए, मल्टीप्लाई के साइन वाज़ेह नज़र आनी चाहिए। ये नहीं है कि कटिंग आप करो और अगले बंदे को पता ही ना चले कि कटिंग कैसे की हुई है, ठीक है। और मकसद आपका ये होता है कि आपने सवाल इस अंदाज में करना होता है कि अगले बंदे को समझा सको। जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, इसी अंदाज में आपने ये सोचना है हल करते हुए, पेपर करते हुए, कि आप किसी दूसरे बंदे को समझा रहे हो। अगर उसको समझ आ रही है तो वो आपका नंबर ठीक देगा। अगर उसकी समझ से मल्टीप्लाई का साइन उसको लगेगा ये प्लस डाला हुआ है, तो इस वजह से आपने ठीक ऑपरेटर भी ठीक करने हैं और कटिंग भी अच्छे अंदाज में करनी है। अब 4 1 4 हो गया, 4 4 क्या हो गया बेटा 16। ये 9 के साथ मैं काट लूंगा, 9 1 9, 9 यानी कि 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 27 आ गया बेटा। लो जी ये थी कटिंग। 4 2 टाइम था बेटा, यहाँ पे 2 टाइम कट गया। 9 1 टाइम था, यहाँ पे 1 टाइम कट गया। अब 2 टाइम 9 बचा, नीचे 1 टाइम 4 बचा। फिर मैंने इसके साथ कटिंग कर ली, 4 1 4 4 4 16, 9 1 9 9 3 27 आ गया, ठीक है। अब मजीद कटिंग हो रही है तो कर लो। अब एक दफ़ा हम नीचे नोट डाउन कर लेते हैं जो वैल्यूज़ बची हैं, उसके बाद देखते हैं कि कौन सी वैल्यू कटिंग हो रही है, तो मजीद कर लेंगे, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे वैल्यू बची 9, मल्टीप्लाई बचा मेरे पास 4, उसके बाद बचा मेरे पास बेटा 3, क्या बचा 4, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। नीचे बचा मेरे पास 3, इसके अलावा कोई वैल्यू तो नहीं बची, ठीक है। ये मैंने सारी यहाँ पे लिख ली। आपने याद रखना है कि सिंप्लीफिकेशन करते हुए छोटी सी भी अगर आपने मिस्टेक कर दी तो आपकी सारी सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। 3 1 3 आ गया बेटा, यहाँ पे कटिंग हो रहा है 3 9 के साथ, 3 1 3 3 3 9 आ गया। अब कटिंग तो मैं यहाँ पे भी कर सकता लेकिन वो बुरा लगता, इस वजह से मैंने नीचे नोट डाउन किया और उसके बाद कटिंग की। अब मेरे पास वैल्यू बची है ऊपर 3, मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया, 4 आया, और नीचे क्या आया 1, तो 1 है नीचे नहीं लिखते, ठीक है। ऊपर 1 आए तो लाजमी लिखना होता है, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। अब 4 3 क्या हो गया बेटा 12 हो गया, तो ये 12 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। अब इन सवालों को ये मैंने जो किया था ये रफ वर्क था बेटा, ठीक है, ये आपका रफ था, ठीक है। अब इन दो सवालों को बेटा आपने अच्छे अंदाज में अच्छे तरीके से आपने इनको तैयार करना है ताकि हम आस्ता आस्ता आगे भी चलते रहेंगे, क्योंकि ये अगर पीछे वाली चीज़ें अच्छे तरीके से ना कवर हुई तो आगे वाली करना जो है ना सवाल मुश्किल होंगे आपके लिए, ठीक है। और बाकी आप ये भी देख रहे हो, आपको आइडिया हो रहा है कि आपको मैं ना साथ साथ जो आपने 8th स्टैंडर्ड में चीज़ें नहीं सीखी हुई वो भी बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। इसके अंदर जो भी आएंगे स्टेप मुश्किल से मुश्किल, मैं कोशिश करूँगा कि आसान से आसान करके आपके सामने लेके आऊँ ताकि आप आसानी से तैयार कर सको। अब ये देखो कि इस वीडियो के अंदर मुश्किल ये क्वेश्चन 2 ही सवाल मैंने किए हैं, ठीक है, कुछ 3 ने किए 4 ने किए, ताकि आप बोरिंग फील ना करो और सवालों को भी अच्छे तरीके से तैयार कर लो। बाकी मेरे इस चैनल को आपने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करो ताकि मेरी जो भी वीडियो आएगी वो आप तक बआसानी पहुंचती रहेगी। तो ये 9th क्लास का लेक्चर था, तो प्ले लिस्ट के अंदर आपने बेटा जाके देख लेना, आपके लेक्चर पीछे वाले भी एक तरतीब से मैं बना रहा हूँ वो भी आ रहे हैं, ठीक है। 12वीं क्लास के जो लेक्चर है वो इस चैनल पे हैं, उसकी प्ले लिस्ट ले रहा है। तो जिन बच्चों का जो जो काम है वो अपना अपना काम जाके देख लिया करें। डेली बेस पे मेरी कोशिश ये होती है कि मैं एक दो लेक्चर जो है ना, एक लेक्चर तो कम से कम लाजमी अपलोड करो, ठीक है। कभी कभार इतना टाइम नहीं भी मिलता, तो इस वजह से कोशिश करूंगा कि सारी जो है ना जितनी भी सवाल है आपको करवाऊं एक तरतीब से करवाऊं, आपको समझने में आसानी हो और हल करने में आसानी हो।